हेलो गाइस, आइए हम लोग अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करें। वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट और इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और आउटर प्रोडक्ट। तो देखिए, ये शुरू से हम लोग इसको झेले हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास नहीं था सिलेबस में, जूनियर क्लास में आप देखिए कभी वर्क के लिए फॉर्मूला देखते थे ना, तो ये आता था एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपके टीचर बताते थे कि ये मल्टीप्लाई है, यानी आपको बताया जाता था कि अलजेब्रा है ना, तो उसमें ए डॉट बी मतलब ये मल्टीप्लाई है। सही बात है, मल्टीप्लाई है, क्योंकि आपके उस समय ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन इसका यूज होता था। पुराने बुक में देख लीजिएगा 9-10 के। अब ये समझ लीजिए कि ये डॉट प्रोडक्ट था। एक डॉट प्रोडक्ट है और एक है क्रॉस प्रोडक्ट। अब आइए हम लोग डॉट प्रोडक्ट के बारे में या स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आज कुछ बात करते हैं। स्केलर प्रोडक्ट नाम से क्लियर है कि इसका रिजल्ट स्केलर होगा। स्केलर प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर होगा, तो इसके रिजल्ट में किसी भी तरह के कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब यहां पे बात आती है कि अगर दो वेक्टर है तो दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट और कोसाइन ऑफ स्मॉलर एंगल बिटवीन देम इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि अगर देखिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये एंगल थीटा है। यहां पे अगर हम लोग बात करें, देखिए ये स्मॉलर एंगल बिटवीन ए एंड बी एंड दिस एंगल इज लार्जर एंगल बिटवीन ए एंड बी। 360 माइनस थीटा, ये लार्जर है, तो लार्जर नहीं लेना है, तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। या इसी को लिखते हैं हम लोग ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। झटके में ए बी कॉस थीटा भी लिख के हम लोग काम चला लेते हैं, जहां ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अब आइए इसका प्रॉपर्टीज। पहला तो बात है कि अगर डॉट प्रोडक्ट की बात करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या हो गया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये कॉम्यूटेटिव हो गया। यानी कि अगर हम लोग इसको यूनिट वेक्टर में लेके आइए आई जे और के, तो अगर आप लिखिएगा आई वेक्टर डॉट जे वेक्टर, तो ये किसके बराबर होगा आई वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप, तो ये हो जाएगा जे कैप डॉट आई कैप। इसी तरह से जे कैप डॉट के कैप, तो ये हो जाएगा के कैप डॉट जे कैप। और इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं के कैप डॉट आई कैप, तो ये हो जाएगा आई कैप डॉट के कैप। ये आपस में बराबर है, कॉम्यूटेटिव इन नेचर। दूसरा ये देखिए, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर का मतलब होता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अगर ऐसे लिखे तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। ये डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का है। अब इसमें देखिए, अगर बोलता है कि दो प्रोडक्ट अगर हम लोग निकालें, इस फॉर्मूला को मैं रहने देता हूं। अगर दो वेक्टर ऐसा है जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, तो क्या होगा, देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए बी साइन नहीं कॉस 90 जीरो। इसका मतलब है कि ये जीरो, ये क्या हो गया जीरो, ए और बी। अब आइए यूनिट वेक्टर में इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिलेगा
आई कैप, जे कैप और के कैप। देखिए आई, जे और के, इसके बीच में 90-90 का एंगल है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो आई कैप डॉट जे कैप ये 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हो जाएगा ऐसे। देखिए 1 इंटू 1 यूनिट वेक्टर है, इंटू कॉस 90 ये हो गया 0। तो जे कैप डॉट आई कैप कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव देखिए आई जे 0 तो जे आई भी 0। इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं जे कैप डॉट के कैप तो ये भी 0 आएगा, 90 डिग्री है। तो के कैप डॉट जे कैप ये भी 0, और के कैप डॉट आई कैप ये भी 0, और आई कैप डॉट के कैप ये भी 0। ये एक रिजल्ट हो गया। इसका जरूरत न्यूमेरिकल में होगा, या हम लोग जब इसका प्रोडक्ट पे न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, वो मैं अगले वीडियो में आपको दूंगा, तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद आ रहा है, देखिए इसके बाद आ रहा है कि अगर दो वेक्टर हैं और वो आपस में पैरेलल हैं तो उनका प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। जैसे मान लेते हैं कि इधर कोई ए वेक्टर है और ए वेक्टर है और इधर कोई बी वेक्टर है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस 0, क्योंकि पैरेलल है। कॉस 0 1, इसका मतलब है कि ये इसके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर हो गया। अब इसका हम लोग बात करते हैं। देखिए अगर एक्स एक्सिस की ओर दो वेक्टर है तो दोनों आई कैप है, और जब दोनों आई कैप है तो आई कैप डॉट आई कैप, आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा? देखिए 1 इंटू कॉस 0 क्या हो गया? 1। आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू हो गया 1 इंटू 1 यानी कि 1, ये यूनिट वेक्टर था। इसी तरह से जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1, और के कैप डॉट के कैप ये भी 1। तो यहां पर हम लोग को देखिए दो चीज इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में समझ में आ गया कि अगर आई और जे को लेके चले थे तो 0 आया था, आई जे आई कैप डॉट जे कैप 0, जे कैप डॉट के कैप 0, के कैप डॉट आई कैप 0। लेकिन जब आई है आई कैप डॉट आई कैप तो ये 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप ये भी 1 होता है, और के कैप डॉट के कैप भी 1 होता है। तो आइए अब अगले वीडियो में हम लोग इसके प्रोडक्ट निकालेंगे, कुछ इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे, फिर हम लोग तब आगे क्रॉस प्रोडक्ट को शुरू करेंगे। तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।